नमस्कार किसान भाइयों, कभी आपने चाय की ठपरी पर या मुंह में पान के हिलोरे लेते हुए चचा के मुंह से यह बात सुनी है? मने यार, ये बताओ, भ्रष्टाचार तो कम हो गया है संजोग से। अगर किसान भाइयों, अगर संजोग से कोई भक्त आसपास खड़ा रहेगा तो वो बोल पड़ेगा, अरे ओ चचा, कम नहीं, खत्म हो गया है। और होगा भी काहे नहीं, आधार कार्ड डीबीटी तो आ गया है। अरे डीबीटी, अरे मतलब वही जिसमें सीधे पैसे बैंक के अकाउंट में आता है। हाँ, यहाँ पैसा बोलने का अपना ही एक अर्थ है किसान भाइयों। एलपीजी कनेक्शन धारक भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे जब उन्हें रिफंड के रूप में 4080 पैसे आते हैं। अरे रुपए में बोल देते हैं भाई, 40 रुपये 80 पैसे। तो भाइयों, बिहारी लहजे में मैं यह बात रखने का एक अतुलनीय प्रयास किया। इसका अपना ही एक अलग मतलब है। वह यह है कि बिहार में एक जितना कुंवर बुजुर्ग महिला हैं, इनकी देहांत हो गया और इनकी आत्मा छठो देवी के शरीर में घुस जाती है और अपना घर बनवाने के लिए उसी प्रकार से तड़प रही है जैसे भूतनाथ पिक्चर में अपने अमित भाई अपने घर में किसी को रहने नहीं देते। हाँ, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, बिहार के भ्रष्टाचार की, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाले भ्रष्टाचार की। मित्रों, यह कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्ची घटना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले इनके सच्चे पात्रों को जान लेना जरूरी है। चेहरा नहीं दिखाऊंगा, चेहरा तो मैं अपना ही नहीं दिखाता। क्योंकि 400 सब्सक्राइबर हैं। तो किसान भाइयों और मेरे मित्रों, आप क्यों ना इस YouTube चैनल को, आज एक लक्ष्य है कि 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर पहुंचा दें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए सच्चे पात्रों को जानते हैं। नंबर 1 पे है जितना कुंवर। एक बुजुर्ग महिला है और इन्हीं का देहांत हो गया है और इनकी आत्मा घर बनवाने के लिए भटक रही है और वो छठो देवी के शरीर में घुस जाती है। आगे समझेंगे। अब छठो देवी कौन है? जितना कुंवर की आत्मा इन्हीं में घुसी है। अब फागू यादव एक तीसरा कैरेक्टर है जो कि छठो देवी का बेटा है, बेहद ईमानदार है। इसकी ईमानदारी की गणना जो है, इसकी ईमानदारी की अतुलनीय प्रयास जो है, हम आगे देखेंगे। नंबर 4 पे है सरकारी बाबू के रूप में एक आवास सहायिका जो कि पास करती हैं कि हाँ ये योग्य है घर लेने के लिए, अयोग्य है। नाम है दुर्गा मणि गुप्ता, लेकिन इसमें महिषासुर का काम करती हैं। अब यहाँ पर मैं रुक कर ये बता देना चाहूँगा कि बिहार को बीमार प्रदेश बनाने में ऐसे ही ईमानदार कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। फिर 5वें नंबर पे किसी भी घटना और किसी भी पिक्चर में, चाहे बॉलीवुड का हो चाहे सच्ची घटना हो, बिना ठाकुर के कुछ पास ही नहीं होता। ग्राम मुखिया के रूप में महेश ठाकुर हैं, उनका साथी रमेश बैठा है। और 6वें में इन सब का न्याय करने वाला BBC हिंदी है न्यायालय के रूप में। उसने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया यूपी के स्मार्ट किसान को। हाँ भाइयों, आपके अपने भाई को। और आपका भाई आप तक ये बात रख रहा है क्योंकि असली न्यायकर्ता जनता ही जनार्दन होती है। आप ही करेंगे, कमेंट में ज़रूर करिएगा। अब बात करते हैं कि जब BBC हिंदी ने इन लोगों से बात की तो ये लोग अपना किस प्रकार से बातें रखे, इसको आधार मानकर आप लोग न्याय करिएगा। और ये किस प्रकार से भ्रष्टाचारिता चल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये आते हैं और ये किस प्रकार से बिल्ली बाट की तरीके से होता है। आइए हम देखते हैं कि छठो देवी, जो कि कथित रूप से कागज में इन्हीं में जितना कुंवर की आत्मा आ गई है। जब इनसे BBC हिंदी ने पूछा तो अपने ये बिहारी लहजे में क्या कहती हैं कि हमरा कुछ पता नहीं खे, जैसे जैसे हमरा के कराइल गई हम उहे कैले बानी। इतना कह के वो निकल गई नहीं। अब जब BBC हिंदी इतने में संतुष्ट नहीं हुआ तो पास में खड़े उनके बेटे फागू यादव से पूछता है। तो फागू यादव तुरंत, भाई बहुत ईमानदार लड़का, बहुत डरा सहमा था, तो कुछ बोला नहीं। और कुछ दिन बाद BBC हिंदी भी समझ गया तो अपना मोबाइल नंबर दिया, कहा भैया कुछ दिन बाद बताइएगा। काहे कि जानते ही हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत वाला चुनाव बिहार में आने वाले हैं। तो फागू यादव को अपना मोबाइल नंबर देकर BBC हिंदी गया। तो 1 हफ्ते बाद फागू यादव फ़ोन करते हैं, कहते हैं देखा ई 40,000 रुपया हमरा के मिलल बा और 40,000 रुपया रमेश बैठा और 40,000 रुपया गाँव के प्रधान महेश ठाकुर खैले हमें। अब भैया प्रधानी बा, यह नाते हम
बोल देते हैं कहें कि हमों का आगे चुनाव लड़ेक बा। ये इनका ईमानदारी है फागू यादव जी का। फिर दुर्गामणि गुप्ता, अब इनका स्टेटमेंट कुछ अलग ही था। कहें कि देखिए भैया, हम पढ़ लिख कर आए हैं, मैथ हम पढ़े हैं, हमारे सामने जितना कुंवर का फोटो लाया गया, छठो देवी खड़ी की गई और उनका आधार कार्ड मिलाया गया, तो हमें जैसे मैथ में पढ़ाया है कि माना x बराबर y होता है, वैसे हम भी मान लिए कि जितना कुंवर बराबर छठो देवी, और इतना करके हम पास कर दिए। भैया अब समझ रहे हैं आगे दुर्गामणि गुप्ता जी को किस प्रकार से महिषासुर का काम करती हैं। इनका ये स्टेटमेंट था। इतना कहकर वो थोड़ा रुमाल निकाली और चेहरा पोछी और मामला आगे बढ़ा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बिहार है, बीमार है। फिर इन सब का स्टेटमेंट था। मुखिया जी के पास जब BBC हिंदी गया तो मुखिया जी का स्टेटमेंट सुनकर या तो आप कपार पीट लेंगे या तो यूट्यूब मेरे इस वीडियो को देखकर लाइक करके कहेंगे वाह भाई वाह, मुखिया हो तो ऐसा। शोले वाली याद आएगी ठाकुर की। तो जब मुखिया जी से पूछा जाता है तो मुखिया जी कहते हैं, अपने थैली में से एक कागज़ निकालते हैं, कहते हैं ये कागज़ देखिए, डॉक्टरों ने बताया है कि मैं लीवर कैंसर से पीड़ित हूँ, 1 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊँगा। आप यह सब रिपोर्ट छापेंगे तो चुनाव जीतने में दिक्कत होगी, विरोधियों को हथियार मिल जाएगा, एक बार और चुनाव जीत जाने दीजिए। इतने में आप सुनकर कपार तो पीटेंगे ही। ये सुनकर BBC हिंदी संवाददाता का दिमाग चकरा गया और वह इस समय बिहार की किसी उसी अस्पताल में पड़ा होगा जो अस्पताल बाढ़ की वजह से नहीं, इस तरह की भ्रष्टाचार की वजह से डूबा होगा। वहाँ बैठ के सोच रहा होगा कि मुखिया जी 1 साल ही जिंदा रह पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुखिया के 5 साल का कार्यकाल फिर से हासिल करने को बेताब है। तो हमारा एक संवाददाता तो अस्पताल में है। किसान भाइयों, जनता जनार्दन आप हैं, सभी लोगों की दलीलें आपके सामने रखी गई, न्यायाधीश आप हैं, कमेंट में जाकर न्याय दीजिएगा और जितना कुंवर को नहीं, ये न्याय बिहार को दीजिएगा। और ये न्याय प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं, इस न्याय को दीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे, एक नया प्रयास है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, जय जवान जय किसान।